हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 का जो 5 नंबर सवाल है, इसके अंदर 10 गो है, जिसमें से 3 नंबर तक हम लोग कर चुके हैं। तो 5 नंबर का 4 नंबर से, ठीक है। अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और सारा ट्रिगोनोमेट्री का एक पार्ट 1 से देखना शुरू कीजिए। आपका ट्रिगोनोमेट्री सबसे ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और एग्जाम में एक भी सवाल ट्रिगोनोमेट्री का नहीं छूटेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ये जो सवाल है 4 नंबर, इस पे नीचे लिखा हुआ है 5 का 4 नंबर, एक्सरसाइज 8.4 का 5 नंबर का 4 नंबर, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है नीचे कि दाएं और बाएं पक्ष को अलग अलग हल कीजिए। तो मतलब दोनों को सॉल्व करना है। तो बच्चों हम लोग लेके चलते हैं। 1 प्लस सेक थीटा है, से हम बोले थे से कुछ भी रहे साइन कॉस में बदलना है। तो सेक है, सेक को किस में बदला जा सकता है? कॉस में। तो सेक थीटा बराबर 1/cos ए। 1/cos ए मतलब सेक ए, सेक का उल्टा। और 1/sec ए बराबर cos ए होता है। उसके बाद नीचे क्या है? सेक ए, इसको भी लिख दो 1/cos ए। देखिए यहाँ पर बच्चों साइन स्क्वायर ए है। मैंने बताया था 1 में अगर cos स्क्वायर ए घटाते हैं तो बचता क्या है? साइन स्क्वायर ए। और 1 में अगर साइन स्क्वायर ए घटाते हैं तो बचता है cos स्क्वायर ए। कैसे? साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1। पिछला पार्ट देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। आई बटन पे दे रहा हूं, वहां से देख लीजिए। साइन स्क्वायर ए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए के जगह क्या लिखेंगे आप? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहां पर देखिए 1 माइनस कॉस ए है ना, तो 1 माइनस कॉस ए रहने दो, क्योंकि सब कॉस में है। चलिए अगला स्टेप पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला स्टेप देखिए, यहां पर एलसीएम होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। कॉस ए और 1 का एलसीएम क्या होगा? कॉस ए ही होगा। देखो ये मेन वाला बट्टा है, ये वाला, ये तो जो लिखे हैं, इसी के सामने डिसिम्प्लाई का साइन देंगे। तो कॉस ए से और 1 का एलसीएम, कॉस ए हुआ 1 से डिवाइड और 1 से मल्टीप्लाई, क्या हो गया? कॉस ए ही होगा। कॉस ए से कॉस ए भाग लग गया, 1 है तो 1 होगा। नीचे 1/cos ए है, रहने दीजिए। अब जरा देखिए बच्चों, यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, 1 पर स्क्वायर दे सकते हैं। 1 पर स्क्वायर दीजिए, क्यूब दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 पे स्क्वायर दे दिए, माइनस कॉस स्क्वायर ए था तो कॉस ए का स्क्वायर कर दिए, कोई फर्क, 1 के जगह 1 आएगा, कॉस स्क्वायर ए जैसा का तैसा है। नीचे 1 माइनस कॉस है, रहने दीजिए, ठीक है। अब ये 4 स्टेप हो गया, इसको 2 स्टेप में बदलो। कॉस ए प्लस 1 है और उसके बट्टे में क्या है? कॉस ए। 4 स्टेप है ना, ये गुना होके कहाँ चले जाएगा? ऊपर में। अब बट्टे में क्या हो जाएगा? 1। मतलब चौथा स्टेप दूसरा हो जाता है, ये पलट जाता है, मतलब नीचे वाला उलट जाता है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और नीचे में आपका क्या है? 1 माइनस कॉस ए। तो यहां से देखिए बच्चों, ये वाला cos ए से cos ए कट जाएगा, काटना नहीं है, छोड़ देना है। ये 1 का कोई वैल्यू नहीं बचेगा क्योंकि गुना में है। तो अब यहाँ क्या बचेगा? cos ए प्लस 1, क्योंकि cos से cos कट गया, बचा क्या? cos ए प्लस 1। इस साइड में देखो 1 माइनस cos ए से 1 माइनस cos ए कट गया, बचा क्या? 1 प्लस cos ए। यहाँ पर देखो cos ए प्लस 1, यहाँ भी cos ए प्लस 1 लिख सकते हो। 1 प्लस cos ए ही लिखो, आगे पीछे 2 प्लस 3 को 3 प्लस 2 लिख सकते हो। यहाँ 1 प्लस cos ए, दोनों तरफ क्या हो गया? बराबर हो गया। यही चीज हमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड। वीडियो को दोबारा प्ले करके एक बार और देखो बच्चों, ज्यादा बेटर समझ में आएगी, ठीक है। नोट कर लो। चलते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल की तरफ। 5 नंबर थोड़ा लंबा है, ध्यान से देखिएगा। वीडियो को रोक के आपको नोट्स भी बनाते जानी है। 5 नंबर सवाल देखिए बच्चों, थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसीलिए गौर से देखिएगा इन्हें। बोल रहा है cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय cos ए प्लस साइन ए माइनस 1। देखिए cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय में आपका क्या है बच्चों? cos ए प्लस साइन ए माइनस 1। cos ए प्लस साइन ए माइनस 1 हमको प्रूव करना है बच्चों। cosec ए प्लस cot ए, cosec ए प्लस cot ए। ध्यान दो बच्चों, आपको ये सवाल पे ध्यान में रखना है कि इस सवाल को सभी पक्षों को, यानी LHS लेके चलना है। LHS के सभी पक्षों को साइन ए से भाग देना। याद नहीं होगा तो आपको बता दें, बीच में साइन है ना, तो साइन से साइन भाग देंगे, 1 आएगा, तो बीच में 1 लाना है, ऐसा सोच के चलना है दिमाग में। ये ट्रिक है, आपको करना है।
4 बार 5 बार प्रैक्टिस करोगे तो बातें समझ में आ जाएगी क्यों करते हैं। ठीक है, कॉस सबको सभी पक्षों को साइन ए से भाग देना है। तो यहाँ लिख लिए LHS से। अब एक स्टेप शॉर्ट करके आप लिखते हैं LHS के सभी पक्षों को साइन ए से भाग देने पर तो देखिए भाग दे रहे हैं, कॉस ए को भी साइन ए से भाग दे रहे हैं, कॉस ए बट्टा साइन ए, माइनस है माइनस लिखो, साइन ए है साइन ए बट्टा साइन ए, क्योंकि सभी को साइन ए से भाग देनी है, प्लस 1 है इसको भी साइन ए लिखो, 1/sin ए। अब नीचे भी वही काम करेंगे, कॉस ए है तो कॉस ए बट्टा क्या हो जाएगा साइन ए, प्लस साइन ए है लिखिए साइन ए, अब बट्टा क्या हो जाएगा साइन ए, माइनस 1 है 1 को भी बट्टा कीजिए साइन ए। तो ध्यान दीजिए बच्चों, कॉस ए बाई साइन ए ट्रिगोनोमेट्री का 5th समीकरण लास्ट वाला, कॉस ए बाई साइन ए मतलब कॉट ए, साइन बाई कॉस रहता तो टेन हो जाता। अब देखो माइनस साइन बाई साइन है ना, मतलब ऊपर नीचे सेम है, कट के 1 प्लस 1 बाई साइन मतलब साइन का उल्टा, 1 बाई में रहता है तो उल्टा, मतलब कौन सा हो गया कॉसेक ए। बाय में देखिए बच्चों, बाय में कॉस ए बाई साइन ए है, फिर वही कॉट ए होगा, साइन बाई साइन प्लस 1, अब माइनस 1 बाई साइन को क्या लिखेंगे आप कॉसेक ए। अब देखो बच्चों क्या करना है, 1 को उधर लेते चलो। अब यहाँ देखो कॉट ए प्लस कॉसेक, क्योंकि कॉसेक ए क्या है प्लस में तो लिखो प्लस कॉसेक ए। अब ये 1 क्या है माइनस में लिख दो। अब नीचे वाला जस का तस रहने दो बच्चों, नीचे वाला तुम्हारा कॉट ए है प्लस 1 है। अब नीचे वाला बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, अब सिर्फ ऊपर में करेंगे जो भी काम करेंगे। तो यहाँ तक बच्चों नोट करो, आगे समझते हैं। अब हम लोगों को देखो इसमें एक फॉर्मूला यूज करने बोला है, वो फॉर्मूला है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला हम लोगों को यूज करनी है बच्चों। सवाल में लिखा हुआ है कि सर्वसमीका कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का प्रयोग करके इतना बराबर इतना दिखाना है। तो देखिए बच्चों, तो यहाँ देखो आपका क्या है कॉसेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए को उधर भेज दो, इधर क्या बचेगा 1, तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इधर आके माइनस कॉट स्क्वायर ए हो गया। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या 1 की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देखो ये सारा स्टेप मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्या है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो लिखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 है, 1 के जगह क्या लिख सकते हैं 1 के बराबर है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 के जगह मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ 1 के बराबर था, ब्रैकेट बंद कीजिए। नीचे वाले को कुछ नहीं करना है, नीचे वाला जस का तस लिखा जाएगा। नीचे में क्या है बच्चों, नीचे है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखो, अब सिर्फ आपको दिमाग चलानी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, रहने दीजिए, बाहर में कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अगर इसको ए माने इसको बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बच्चों ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। गौर से सुनिएगा, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको थोड़ा मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ जगह कम पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। कॉट ए रहने दीजिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी, ए कौन है कॉसेक ए, बी कौन है कॉट ए, तो ए माइनस बी कॉसेक ए माइनस कॉट ए माइनस बी हो गया, इंटू ए प्लस बी मतलब कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो बच्चों क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख दिए। नीचे देखिए, नीचे आपका जस का तस रहेगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अब जो मेन स्टेप है ना बच्चों, यहीं से शुरू होती है, यहीं से आपका समझ में आ गया तो बातें खत्म हो गई इस सवाल का। यहाँ कॉमन लेना पड़ता है। यहाँ पर देखो बच्चों कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, यहाँ भी देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए है। अगर हम कॉमन ले लें, ध्यान देना, हम कॉमन ले रहे हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए को, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन ले रहे हैं, तो इतना तो कॉमन आ गया। तो इतना जब कॉमन आ गया, ध्यान दीजिए, इसको कॉमन ले चुके हैं अब हम। जब ये कॉमन आ गया तो बच्चों, तो इतना के जगह क्या बचा 1 बचा,
मतलब ये टोटल कॉमन ले लिए, तो ये टोटल चला आया तो क्या बचा 1, 1 इसके जगह 1 बच गया। अब माइनस है तो माइनस दीजिए। अब देखिए कॉसेक ए इंटू कॉट ए, भाई प्लस कॉट ए, ये तो कॉमन आ चुका है। गुना में क्या है कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो अब एक कॉमन आ चुका है तो दूसरा जो गुना में बचा वो बच जाएगा। वही चीज है बच्चों, यही तो स्टेप आपको सिर्फ समझना है। खत्म। ध्यान दीजिए, इतना कॉमन ले, इसके जगह क्या बच गया 1, माइनस था माइनस लिखे, उसके बाद ये कॉमन आ चुका है बाहर, तो अब इसके गुना में जो बचा कॉसेक ए माइनस कॉट ए लिख दिए। बस यही तो है और कुछ नहीं है। नीचे वाला जस का तस लिखो, नीचे वाला है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखो अंदर का जो कॉट ए प्लस कॉसेक ए है इसको रहने दीजिए, 1 है रहने दीजिए। अब इस ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट को तोड़ रहे हैं, कॉसेक ए प्लस में है, ब्रैकेट तोड़े, या बाहर माइनस अंदर प्लस, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस बाहर माइनस, माइनस माइनस गुना होके क्या हो जाएगा प्लस, और क्या हो जाएगा कॉट ए। अब देखिए ये खत्म हो गई, नीचे में आपका क्या है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ध्यान दीजिए बच्चों, बातें समझ में आ गई होगी आपको। 1 प्लस में है, 1 प्लस में, कॉट ए प्लस में, कॉट ए भी प्लस में, कॉसेक ए माइनस में, कॉसेक ए माइनस में, मतलब ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट नीचे और ये ऊपर का ये वाला पार्ट सेम है और गुना में है, तो ये दोनों पार्ट क्या होगा कट जाएगा। जब कट जाएगा ये दोनों पार्ट, ये और ये जब कट गया तो बचेगा क्या ये वाला, मतलब कॉट ए प्लस कॉसेक ए। यही चीज हमें प्रूव करना था बच्चों, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो इसको आगे लिखो, इसको पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं, 2 + 3 लिखो या 3 + 2 कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यही चीज हमें प्रूव करनी थी, जो हो गया। तो बच्चों इस वीडियो को 2 से 3 बार यहां से आपको प्ले करके देखो शुरू से इस वीडियो को, और नोट बनाओ, क्योंकि ये बहुत ही VBI क्वेश्चन है, आपको कॉमन लेते वक्त ध्यान देनी है। बस यही तो इस पर ट्विस्ट है। चलिए चौथा नंबर, इसका 6ठा नंबर सवाल की ओर जाते हैं, जो बहुत ईजी है, उसमें कुछ नहीं है। नोट कर लो स्क्रीनशॉट करके रख के, या लिखते चलो मेरे साथ भी कॉपी में, तो भी काम हो जाएगी। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट जो 6ठा नंबर सवाल है हमारा, इसको ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत आसान सा सवाल है। ये सवाल है आपका 1 + sin a बटे 1 - sin a। आपको प्रूफ करना है बराबर sec a + tan a, sec a + tan a। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस तरह का सवाल हो बट्टे में और रूट के अंदर, कुछ नहीं करना है, LHS लेके आगे बढ़नी है। रूट वाले को LHS आपका क्या है √1 + sin a बट्टे 1 - sin a, ठीक है। अब आपको रेशनलाइजेशन मतलब परिमयकरण करना है। परिमयकरण करने जानते हैं बच्चों आप, 1 + sin a है रहने दीजिए, बट्टे में 1 - sin a है रहने दीजिए। अब जब परिमयकरण करेंगे, यहाँ माइनस है ना, तो प्लस वाला लेके गुना करते हैं 1 + sin a। अब जिससे गुना किया उसी से भाग दे देना है 1 + sin a। मतलब परिमयकरण में क्या करते हैं, यहाँ माइनस है तो प्लस वाला लेके गुना भाग किए, यहाँ प्लस रहता तो माइनस वाला लेके गुना भाग करते, काम खत्म। मतलब 1 + sin a बाय 1 - sin a था, तो 1 + sin a से गुना 1 + sin a से भाग दे दिए, ठीक है। अब देखो 1 + sin a गुना 1 + sin a, ऊपर वाला दोनों सेम है, a + b गुना a + b, मतलब a + b का क्या होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर हो गया बच्चों। नीचे देखो a - b इंटू a + b, मतलब a² - b² a² अब माइनस b², b के जगह क्या है sin² a। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब इसको तोड़ना नहीं है, a + b का होल स्क्वायर को रहने दीजिए, a + b का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा बच्चों, sin a का स्क्वायर sin² a हो गया। यहां तक रहने दीजिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। a + b का होल स्क्वायर था, रहने दीजिए, a का स्क्वायर 1 लिखे, अब यहाँ sin² a लिख दिए। अब जरा अगला स्टेप पे देखते हैं हम लोग। अगला स्टेप 1 + sin a का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए 1 - sin² a, हमने बताया कि 1 में अगर sin² a घटाते हैं तो cos² a बचता है, 1 में अगर cos² a घटाते हैं तो sin² a बचता है। तो 1 में sin² a घटा रहे हैं, क्या बचेगा cos² a। देखो स्क्वायर और रूट ऊपर का भी खत्म, स्क्वायर और रूट नीचे का भी खत्म, मतलब अब अगला स्टेप में ना ही रूट लिखना है ना ही स्क्वायर, बाकी सबको लिखना है। 1 + sin a
स्क्वायर लिखेंगे बच्चों? नहीं लिखेंगे, क्योंकि रूट के साथ खत्म हो गया। बट्टे में कॉस ए, इसका भी स्क्वायर और रूट नहीं लिखेंगे, ये हो गया। अब दोनों को अलग अलग भाग दे दो। 1 बाई क्या हो गया? कॉस ए, और इधर साइन ए बाई कॉस ए, मतलब दोनों को 1 को कॉस से, साइन को कॉस से भाग दिए। 1 बाई कॉस ए जानते हैं आप लोग क्या होता है? सेक ए, और साइन बाई कॉस ए जानते हैं आप लोग टेन ए। बहुत आसान सा सवाल है, बस क्या किए, हर का परिमयकरण किए और हमारा सवाल प्रूव्ड हो गया। ध्यान दीजिए, सेम टू सेम है। अगर यहाँ देखो 1 प्लस साइन ए की जगह 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए दे दे, तो यहाँ कॉस ए प्लस कॉट ए हो जाएगा। बिल्कुल इसी पर से, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं, सवाल अगर बदल दे 1 प्लस साइन ए की जगह 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, तो यहाँ होगा कॉस ए प्लस कॉट ए। तो बिल्कुल इसी तरह क्या करना है, हर का परिमयकरण करना है और सवाल को प्रूफ कर लेनी है। चलिए बच्चों 7 नंबर सवाल की तरफ, इसका 5 का 7 क्लास 10th के मैथ का एक्सरसाइज 8.4 का 5 नंबर का 7 नंबर सवाल। ये सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा टेढ़ी खीर है लेकिन आसान है, ठीक है। ध्यान दीजिए बच्चों, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टा कॉस 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बराबर प्रूफ करना है हमें टेन थीटा। तो आप जानते हैं बड़ा से छोटा लाना आसान होता है, तो LHS से लेकर आगे बढ़ेंगे। लिखते हैं LHS से साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है ना, तो साइन थीटा कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचा? 1 माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है, 2 तो रहा, कॉमन ले चुके थे, साइन थीटा कॉमन ले, इसके जगह 1 बचा। यहाँ साइन क्यूब था, एगो कॉमन ले दिए तो बचा क्या? साइन स्क्वायर, क्योंकि एक्स क्यूब से एक्स कॉमन लिए तो एक्स स्क्वायर बचेगा। क्यूब में से एक कॉमन ले चुके हैं, क्या बचा? स्क्वायर। नीचे भी क्या करेंगे? 2 कॉस क्यूब थीटा कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या? यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस में इस तो कॉमन ले चुके हैं 1, क्यूब में से एक कॉमन ले लिए तो बचा स्क्वायर। देखिए क्या किए बच्चों, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, तो साइन थीटा कॉमन ले लिए, इसके जगह बचा 1, क्यूब था क्यूब से बचा स्क्वायर। उसी तरह नीचे भी एक कॉमन लिए तो क्यूब में बचा स्क्वायर, बाकी जस का तो सब बच गया है। कॉस थीटा से कॉस कॉमन ले चुके हैं बाहर में, तो यहाँ बचा 1। अब देखिए नीचे वाले को बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी है, नीचे वाले को रहने दीजिए। अब ऊपर में कुछ काम कर रहे हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना बच्चों, हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए क्या कर दिए हम, इस 1 को लिखे 1, माइनस था माइनस लिखे, 2 को 2 लिखे, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा था इसके जगह क्या लिख दिए? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे वाले को आप चेंज नहीं करना है तो फंस जाओगे। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा इंटू 1 माइनस, अब इस 2 को कौन दोनों से गुना करो, माइनस 2, इसके 1 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस 2 गुना प्लस 1 तो माइनस 2 हो जाएगा। अब माइनस गुना माइनस, ये तो प्लस हुआ, 2 गुना कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बस यही था, मतलब माइनस 2 को 1 से गुना किया माइनस 2 हुआ, माइनस 2 गुना माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस गुना हो गया प्लस हो गया, 2 गुना कॉस स्क्वायर थीटा, जस का तस। नीचे देखो बचा कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, जैसे का तैसे नीचे में लिख दिए, ठीक है। अगला अब देखिए साइन थीटा है, रहने दीजिए, 1 में 2 घटेगा, देखो 1 माइनस 2 है ना, 1 रुपए था 2 रुपए खर्च कर दिया तो बचा क्या? माइनस 1 रुपए, मतलब 1 रुपए क्या हो जाएगा? कर्जा। 1 में 2 घटा, छोटा में बड़ा घटा तो माइनस बचेगा। अब प्लस क्या है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब बट्टे में क्या है? कॉस थीटा गुना 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान दीजिएगा बच्चों, साइन थीटा, अब यहाँ देखो -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में उसको पहले लिख दीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब 1 क्या है माइनस में, इसको बाद में लिखिए। नीचे क्या है आपका? कॉस थीटा गुना 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखो ये वाला पार्ट सेम हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कट गया, बचा क्या? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है? टेन थीटा। तो प्रूव्ड हो गया बच्चों, कितना आसान था, कोई दिक्कत नहीं होनी थी आपको। चलिए चलते हैं 8 नंबर सवाल की तरफ। 1-2 बार इसको और देखो वीडियो को, उसके बाद प्रैक्टिस करो। देखो बच्चों, सबसे अच्छा तरीका है आपको इंटेलिजेंट बनने का प्रैक्टिस।
जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको बातें समझ में नहीं आएगी। अगर आपको समझ में नहीं भी आ रही है ना, तो आप अभी कॉपी कलम लो और एक एक सवाल को 5 बार बनाओ, उसके बाद बोलना सर समझ में आया कि नहीं। कमेंट सेक्शन पे आगे बताना सर समझ में आया या नहीं। 5 बार बनाना है प्रत्येक सवाल को। देखते हैं कैसे समझ में नहीं आता। चलते हैं 8 नंबर सवाल की तरफ बच्चों। ये जो हमारा 8 नंबर सवाल है, हमारा साइन थीटा बट्टा कॉसेक, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर हमें बराबर कर दिखानी है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस सेक कॉट स्क्वायर ए। बहुत अच्छा बच्चों, चलते हैं। LHS बड़ा है, LHS को ही लेके चलेंगे। LHS से LHS हमारा क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और लिख दीजिए, सवाल नहीं कोई फर्क पड़ेगा। कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों, दोनों होल स्क्वायर पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है मतलब ए स्क्वायर, ए के जगह कौन है बच्चों, साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए के जगह साइन ए है तो साइन ए का स्क्वायर लिख दिए, प्लस 2ab, 2 गुना ए के जगह कौन है, साइन ए, बी के जगह क्या है, कॉसेक ए, 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह क्या है, कॉसेक ए का स्क्वायर, ये वाला प्लस 2, ठीक है। कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है बच्चों। तो कॉस ए का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर, फिर वही 2ab 2 कॉस ए गुना सेक ए प्लस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए। तो देखो बच्चों, साइन स्क्वायर ए है, रहने दो साइन स्क्वायर ए। इस साइन स्क्वायर ए के साथ ये वाला कॉस स्क्वायर ए ले आओ, क्योंकि सब प्लस में है, आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद देखो बच्चों क्या है, 2 साइन ए इंटू सेक ए कॉसेक ए। आपने जानी दुश्मन फॉर्मूला पढ़ा है, ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 3 बाय प्रभास सर, सर्च कीजिए मिल जाएगा, या इसी चैप्टर के प्लेलिस्ट पे जो पार्ट 3 है जिसमें मैंने फॉर्मूले को प्रूव करके बताया है। उसमें क्या होता है कि साइन का उल्टा कॉसेक है ना, तो दोनों जब गुना में हो तो कट के एक हो जाएगा। जैसे साइन थीटा बराबर पी बाई एच, देखो साइन थीटा बराबर पी बाई एच, गुना कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी, एच से एच कटेगा, पी से पी कट के क्या हो गया 1। तो वही चीज यहाँ है, 2 है 2 लिखो, साइन और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा है, कट के क्या हो जाएगा 1, फिर प्लस में क्या है कॉसेक स्क्वायर, ये रहने दो कॉसेक स्क्वायर। ये कॉस को तो यहाँ लिख दिया, अब इसका कोई काम नहीं। 2 उसी तरह कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा है, कट के क्या हो जाएगा 1, प्लस क्या है ये सेक स्क्वायर ए। तो देखते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, प्लस 2 गुना 1 2 हुआ, प्लस आपका यहाँ क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो लिखो कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्लस 2 गुना 1 तो 2, उसके बाद यहाँ क्या है सेक स्क्वायर ए तो सेक स्क्वायर ए। 2 1 3 2 5 5 प्लस आपका ये कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ये सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ देखो 2 2 4 1 5 आ गया, 5 प्लस, अब जानते हो कॉसेक स्क्वायर ए त्रिकोणमिति का तीसरा समीकरण, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो मतलब इस कॉसेक स्क्वायर ए के जगह क्या लिख सकते हो आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बच्चों अगर फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो ट्रिगोनोमेट्री का जो पार्ट 3 मैंने डाला इस चैनल पे, तो फॉर्मूले को प्रूफ करके दिखाया, उस पार्ट को तो बढ़िया से देख लो, तो ये किसी भी सवाल में प्रॉब्लम नहीं होगी, सच बोलता हूं मैं, यकीन करो, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिखना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस सेक स्क्वायर ए है ना, इसके जगह भी लिखना है सेक स्क्वायर ए है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला तीसरा समीकरण, ठीक है। दूसरा देखो 5 1 6 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। यही चीज तो प्रूफ करना था बच्चों, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, आगे पीछे से क्या फर्क पड़ता है, प्रूव्ड, या लिख दो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हो गया आपका सत्यापित। क्या किए, दोनों को a प्लस बी का होल स्क्वायर पे सिर्फ तोड़े हैं, सवाल अपने आप प्रूफ हो गया, कुछ भी नहीं था सवाल में। चलिए इसका 9 नंबर सवाल की ओर।
धीरे धीरे हम लोग सवाल को खत्म किए जा रहे हैं। तो बच्चों हम लोग भर रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 का 5 का 9 नंबर सवाल। तो ये 9 नंबर सवाल जो है बच्चों हम लोगों का कॉसेक ए माइनस साइन ए, उसके बाद सेक ए माइनस कॉस ए बराबर हमें सिद्ध करनी है 1/10a प्लस कॉट ए। क्या बात कर रहे हैं बच्चों हम? कॉसेक ए माइनस साइन ए गुना सेक ए माइनस कॉस ए हमें सिद्ध करनी है 1/10a प्लस कॉट ए। हम देखिए इसमें सवाल में लिखा हुआ है कि दायां और बायां पक्ष को अलग अलग हल कीजिए, मतलब दोनों को एक साथ हल करके लेके चलना है। चलते हैं। कॉसेक ए है, कॉसेक ए का जगह क्या लिख सकते हैं 1/sin ए, बिल्कुल आराम से, क्योंकि साइन का उल्टा है। अब माइनस है बीच में, माइनस दीजिए, बट्टे में साइन ए है, साइन ए लिखिए, गुना सेक ए है ना, इसको क्या लिख सकते हैं आप 1/cos ए। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस है, माइनस लिखिए, उसके बाद लिखिए कॉस ए। इधर आपको प्रूफ करनी है 1/10a प्लस कॉट ए है। 10a को आप लिख सकते हो साइन ए बाई कॉस ए, प्लस कॉट ए है, कॉट ए को लिख सकते हो कॉस ए बाई साइन ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो क्या किए, कॉस ए के साइन का उल्टा था 1/sin ए कर दिए, साइन ए था अब सेक ए की जगह 1/cos ए लिख दिया, माइनस कॉस ए था लिख दिए 1/, अब जैसा था 10a के जगह साइन बाई कॉस ए, कॉट ए के जगह कॉस बाई साइन, क्योंकि 10 का उल्टा कॉट है तो इसको यहाँ पर उल्टा दिए, जस का तस। अगला स्टेप चलते हैं बच्चों, अगला स्टेप देखेंगे। अब हम बताए थे कि एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट गुना कर देते हैं। ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं है इस वाले से गुना करते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, एक बार और समझा देता हूँ, 3/2 माइनस 5 है, तो 3/2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, इसको डायरेक्ट गुना करो, माइनस है माइनस लिखो, 5 दूनी 10, प्लस रहता तो प्लस लिखते, 5 दूनी 10, बट्टे में ये 2 है ना, सबके बट्टे में 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसी तरह 1 है, 1 लिखो, माइनस साइन ए को साइन ए से गुना किए, क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, अब बट्टे में क्या है साइन ए। उसी तरह 1 माइनस कॉस ए को कॉस ए से गुना किए, कॉस स्क्वायर ए, अब बट्टे में क्या आ जाएगा कॉस ए। ठीक है, अब बच्चों ये वाला स्टेप पे आते हैं, 1 है रहने दो, मेन बट्टे है रहने दो। अब ये देखो साइन ए कॉस ए दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों गुना हो जाएगा, अलग अलग चीज है, तो कॉस ए गुना साइन ए हो गया। अब बाय में ध्यान दीजिए, कॉस ए से कॉस ए कटा, बचा क्या साइन ए, साइन ए ऊपर साइन ए से गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस। ठीक है, प्लस देखिए आपका आ जाए कि साइन से साइन कट गया, बचा कॉस ए, कॉस से कॉस से गुना हो गया कॉस स्क्वायर ए। कुछ नहीं किए, भिन्न का जोड़ किए हैं, सिर्फ आपको करने आता है। ध्यान दीजिए बच्चों, आप 1 में अगर साइन स्क्वायर ए घटाते हैं, आपको बताए थे कॉस स्क्वायर ए बचेगा, अब बट्टे में क्या है साइन ए, अब गुना 1 में कॉस स्क्वायर ए घटाते हैं तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए, बट्टे में क्या है कॉस ए। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये तीसरा स्टेप है, गुना होके ऊपर में पहला स्टेप हो जाता है, तो कॉस ए गुना साइन ए हो गया। अब बाई में बच गया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। हर एक स्टेप को 2 बार 3 बार समझो। देखो साइन स्क्वायर है, मतलब साइन गुना साइन है, बट्टे में साइन ये है, तो स्क्वायर से साइन कट गया, कॉस स्क्वायर से कॉस कट गया, ऊपर में बचा एगो कॉस एगो साइन, क्योंकि स्क्वायर था एगो कट गया तो एगो बचा ना, तो कॉस ए गुना साइन ए बचा ऊपर में। इधर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे बराबर 1, तो बट्टे में 1 हो गया इसका। अब गुना में क्या है कॉस ए गुना साइन ए, तो बटे में 1 का वैल्यू होता है, नहीं होता है तो छोड़ दिए, कॉस ए गुना साइन है, इधर भी कॉस ए गुना साइन है, दोनों तरफ बराबर हो गया। तो बच्चों 9 नंबर सवाल भी प्रूव्ड हो गया। 2 बार इसको प्ले करके देखो, उसके बाद नोट बनाओ, बातें समझ में आएगी। मैंने बताया था इस एक्सरसाइज को समझने का एकमात्र तरीका है 4 बार 5 बार सवाल को बनाना है, एक एक स्टेप को। पहले आपको लगेगा कि हम रट रहे हैं, बाद में समझ में आ जाएगी चीजें।
इसीलिए 5 बार 6 बार एक एक सवाल को बनाओ। चलते हैं 10 नंबर सवाल की तरफ, जो अंतिम सवाल है, लेकिन इसमें 2 सवाल है बच्चों, तो घबराना नहीं है। आपका है 1 + tan स्क्वायर ए बट्टे 1 + cot स्क्वायर ए, ठीक है, ब्रैकेट दिया, फिर बराबर है 1 - tan ए अब बट्टे 1 + cot ए, नहीं माइनस ही है, 1 - cot ए का होल स्क्वायर। सभी को प्रूफ करना है tan स्क्वायर ए की जगह। मतलब देखो ये LHS, ये मिडिल पक्ष है तो मिडिल साइड MHS लिख सकते हैं, और ये आपका क्या है RHS, ठीक है। तो वाम पक्ष मतलब LHS से लेके चलते हैं LHS को, मतलब इसको भी tan स्क्वायर ए प्रूफ करना है, इसको भी tan स्क्वायर ए को प्रूफ करना, मतलब 2 सवाल है एक ही में दे दिया है, तो चलो कोई बात नहीं। तो 1 + tan स्क्वायर ए है ना, लिखो 1 + tan स्क्वायर ए, अब बट्टा 1 + cot स्क्वायर ए। चलिए 1 + tan स्क्वायर ए बराबर आपने पढ़ी है, क्या होता है समीकरण से, सेक स्क्वायर ए। 1 + cot स्क्वायर ए क्या होता है, cosec स्क्वायर ए। अभी भी इस सवाल को 3 बार 4 बार इस सूत्र को प्रूफ यानी यूज किए। सेक स्क्वायर ए किसका उल्टा है, cos ए का, तो 1/cos स्क्वायर ए। उसी तरह cosec किसका उल्टा है, साइन का, तो 1/sin स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर है इस पर, तो 1/cos स्क्वायर ए गुना साइन स्क्वायर ए ऊपर चले जाएगा, बट्टा में 1 साइन स्क्वायर ए गुना 1 तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए ही होगा, बट्टा कॉस स्क्वायर ए गुना 1 तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए ही। साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए प्रूव्ड, खत्म। तो मतलब क्या किए, 1 + tan स्क्वायर ए था, उसके जो सेक स्क्वायर ए, मतलब सूत्र ही है। दूसरा समीकरण 1 + cot स्क्वायर ए बराबर cosec स्क्वायर ए। सेक किसका उल्टा था, cos का, तो 1/cos स्क्वायर ए लिखे क्योंकि इस पे स्क्वायर था। उसके बाद 1/sin स्क्वायर ए ये लिखे, चौथा स्टेप है, उलट के ऊपर चला गया, तो cos sin स्क्वायर ए गुना 1 तो sin स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए गुना 1 तो cos स्क्वायर ए, तो sin/cos tan होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, tan स्क्वायर ए प्रूव्ड हो गया RHS, ठीक है, प्रूव्ड RHS। यहाँ को इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नोट कर लिए, अब आते हैं मिडिल साइड को tan स्क्वायर ए दिखा रहे हैं, जो कि अंतिम है हम लोगों का, इसके बाद खत्म। तो बच्चों चलते हैं, यहां देखिए 1 - tan स्क्वायर ए है, लिखेंगे मिडिल साइड से, मध्य भाग से लिख दो हिंदी में, मध्य भाग से 1 - tan ए का होल स्क्वायर है, 1/1 - cot ए है, सब पे होल स्क्वायर। 1 - tan ए को क्या लिख सकते हो आप, sin a/cos ए, बाय में cot ए है, इसको लिख सकते हो cos a/sin ए, ठीक है। cos ए को 1 से गुना कर दो, क्या हो जाएगा, cos a माइनस sin a, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, cos a। लिखिए sin a को 1 से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, sin a माइनस cos a बाय में sin a, होल स्क्वायर है सब पे। मतलब क्या किए, भिन्न का जोड़ लिए, हम बताए थे इसके नीचे कुछ नहीं होता, गुना होता है, cos a को 1 से गुना किए, cos a माइनस है, माइनस लिखे, बट sin a था, sin a लिखे, सभी के बट्टे में क्या आ गया, cos a। नीचे भी वही किए, sin a को 1 से गुना किए, sin a हो गया, माइनस लिखे, cos a लिखे, और सभी के बट्टे में क्या आ गया, sin a, होल स्क्वायर है। चलिए रहने दीजिए। अब अंदर में देखो 4 स्टेप हो गया, इसको 2 स्टेप में करना है, तो पहले ऊपर वाला स्टेप लिखते हैं, cos a माइनस sin a, अब बाय में आपका है cos a गुना, अब ये चौथा स्टेप ऊपर चला जाएगा, sin a, अब बट्टे में आ गया आपका sin माइनस cos, sin a माइनस cos a। अब टोटल पे स्क्वायर है तो रहने दीजिए। अब देखिए बच्चों, आपको यहां से माइनस कॉमन लेनी है। आपको हमने बताया था कि a - b से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो a प्लस में है माइनस में हो जाएगा, और b माइनस में है प्लस में हो जाएगा। माइनस आप कॉमन ले चुके हैं, तो -a + b, तो अब b पहले आ जाएगी और a माइनस में, तो मतलब a - b से माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाता है, b - a हो जाता है। वही चीज यहाँ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर cos a माइनस sin a है ना, माइनस कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा, sin a माइनस cos a, सिर्फ माइनस कॉमन लिए और कुछ नहीं किया तो पलट गया। अब देखिए बट्टे में cos a है, अगुना sin a, नीचे देखिए sin a माइनस cos a, होल स्क्वायर है, रहने दीजिए। ये वाला भाग sin माइनस कॉस, sin माइनस कॉस, ये दोनों क्या हो गया, कट गया, बचा क्या यहाँ माइनस, और यहाँ बचा गुना में sin a माइनस sin a। इसकी ये तो कट चुका है, ये और ये बचा इसका क्या, cos a।
होल स्क्वायर में लिखो। आप जानते हैं साइन बाई कॉस क्या होता है 10, मगर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखो, -10a होल स्क्वायर। तो माइनस का भी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, प्लस ही होता है, तो स्क्वायर होके खत्म हो जाएगा, बचा क्या 10 स्क्वायर। यही तो प्रूव करना था, प्रूव्ड RHS। कुछ नहीं किए, बस इस सवाल को फिर से आप 2 बार प्ले करके देखो, बातें समझ में आ जाएगी। तो बच्चों इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 8.4 खत्म हो गया। आप लोगों को मैथ का अगला कौन सा एक्सरसाइज पढ़ना है आप कमेंट बॉक्स पे बताना नहीं भूलो। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करो बच्चों। अगर आपको मैट्रिक में चाहिए 95% तो आपको दोस्तों को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है वीडियो को बच्चों।